डिवाइन मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, अनअवेकन्ड फॉर्म में, ये आप सब ने सुना होगा। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन अभी अनअवेकन्ड है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन अभी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है, अभी बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस में है, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो क्या होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के बिहेवियर पैटर्न जब वो होते हैं अपने कार्मिक सिचुएशंस में, या वो होते हैं अपनी शयन अवस्था में, सुप्त अवस्था में, अनअवेकन्ड फॉर्म में। तो कैसे होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन और कैसा होता है उनका बिहेवियर? क्योंकि समटाइम्स बहुत सारे सेशंस में लोग बहुत ताज्जुब कर रहे होते हैं कि कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसा कैसे बोल सकता है, कोई बिना क्लैरिटी दिए ऐसे कैसे रह सकता है। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में मैं उसी बारे में बात करने वाली हूँ कि इफ़ डिवाइन मैस्कुलिन इज़ अनअवेकन्ड हाउ विल दे बिहेव। वो कैसे बिहेव करेंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा, उनके पैटर्न्स क्या होंगे, उनका सर्टेन जो होता है तरीके वो क्या होंगे। ठीक है ना, कैसे वो अपनी सिचुएशन से डील कर रहे होते हैं, क्या वो सोच बोल और कह रहे होते हैं या कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज कुछ डिस्कशन इसी बात पर, क्योंकि बहुत सारे रैंडम सवाल पूछे जाते हैं कि ऐसा तो ऐसा कैसे, ऐसा तो ऐसा कैसे, तो वो हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी है अनअवेकन्ड, ठीक है, या अभी तक डिस्टॉर्टेड ही हैं, तो आप जहाँ पर भी आपको कुछ जो ट्रेड्स हैं वो रेजोनेट होते हैं, प्लीज़ वहाँ पर बताइएगा ज़रूर। एंड उनकी अवेकन्ड स्टेट को, उनकी एक अवेकनिंग को आप क्लेम ज़रूर करिएगा, सो दैट आपकी लाइफ में भी चीज़ें बहुत जल्दी से, आपकी जर्नी में भी अच्छे से मैनिफेस्ट हो सके, ठीक हो सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में या आपकी सोल कम्युनिटी में कोई ऐसे लोग हैं जो अभी तक भी कन्फ्यूज़न में हैं इन बातों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर, तो आप उनको भी ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हैं, ये वीडियो दिखा सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्या होता है। हम सबको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले जो है ना, डिवाइन फेमिनाइन जो होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, यहाँ पर जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, मैस्कुलिन बॉडी हो चाहे फेमिनाइन बॉडी हो, बात होती है एनर्जी की। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जो फिज़िकली जो मतलब मैस्कुलिन होता है ना, उसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम डिवाइन फेमिनाइन उसको बोलते हैं एनर्जी के बेस्ड पे, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन, हम जेंडर के बेस्ड पर नहीं बोलते हैं, पहली बात तो ये। ठीक है, सेकंड, क्योंकि ना बहुत से जो मेरे पास आते हैं वो इस चीज़ को लेकर ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है आपने कि बॉडी का क्या फॉर्म है, क्योंकि हर इंसान के अंदर डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी होती है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि कुछ आदमी जो होते हैं, कुछ मेल जो होते हैं, वो बहुत अच्छा खाना पकाते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, बहुत अच्छा उनका आर्टिस्टिक जो अप्रोच होती है वो होती है, उनका एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चीज़ों को अप्रिशिएट करना, खूबसूरती को निहारना, देखना, समझ पाना। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वालिटीज़ होती है, यानी कि उनकी फेमिनाइन साइड अच्छी खासी डेवलप होती है। साथ ही साथ कभी कभी आपने देखा है कि ऐसी औरतें भी होती हैं जो घर को भी बैलेंस कर लेती हैं, काम को भी बैलेंस कर लेती हैं, और ऑफिस वगैरह को भी, अपनी जॉब को भी बैलेंस कर लेती हैं। ठीक है, अच्छे से। तो और समटाइम्स कुछ ऐसी होती हैं लेडीज़ जो कि बहुत अच्छे से मनी मैटर्स को हैंडल कर पाती हैं या फाइनेंसेस को हैंडल कर पाती हैं। ठीक है, डिसीज़न बहुत अच्छे लेती हैं। तो ऐसा इट मीन्स उनकी मैस्कुलिन साइड जो है, बॉडी चाहे फेमिनाइन की है, बट उनकी, और ऐसी लड़कियों को क्या है, कुकिंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है ना, तो मैं लाइफ टाइम ऐसी ही रही हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इट मीन्स उनका मैस्कुलिन साइड थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी उनके अंदर आप ज़्यादा पाएंगे, उनकी चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता ज़्यादा होगी, उनकी डिसीज़न मेकिंग ज़्यादा होगी। और ये सब मैं लाइफ टाइम रही हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ इस बात को। जब आपके पास बॉडी एक फ़ीमेल की है, ठीक है, और जब आप लड़की हो और आप ऐसे हो ना, तो बहुत चीज़ें, मतलब जो लोग सोसाइटी के और कंजर्वेटिव और कार्मिक लोग होते हैं ना, उनके बीच में रहकर
ऐसा होना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है अपने आप में, बिकॉज़ लाइफ टाइम मुझे ये कह के कर्ज किया गया है कि मैं लड़कियों वाले काम नहीं करती हूँ, या मैं मतलब उन कामों में उतनी कुशल नहीं हूँ, उतनी अच्छी नहीं हूँ, ठीक है। तो बट मैंने कभी वो इन्फीरियरिटी अपने अंदर आने नहीं दी, पता नहीं आई ही नहीं, क्योंकि उन चीज़ों में मेरा उतना इंटरेस्ट था नहीं जितना इंटरेस्ट मेरा स्वयं को स्टेबल करने पर था, जितना इंटरेस्ट मेरा खुद को अच्छे से आगे लेकर चलने का था। डिसीजंस में जो लूँगी तो वो मैं ले ही लेती हूँ डिसीज़न, ठीक है ना। कभी भी मेरे डिसीज़न ऐसे नहीं है कि ये राय देगा तो वो राय देगा तो इससे पूछूं उससे पूछूं, सेकंड ओपिनियन नहीं। और भगवान जी की दया से डिसीजंस अच्छे भी निकले, ठीक है ना। तो समटाइम्स कुछ डिसीजन गलत भी निकलते, बट वो हम उनको गलती नहीं है, हम उनको लेसन बोलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली बात ये कहना चाहती हूँ कि जेंडर से नहीं आपको जज करना है, आपको देखना है कि क्या साइड किस इंसान की ऊपर है। तो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन के बीच में जो एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है वो पहले जागृत होती है, पहले वो डिवाइन का गाइडेंस में आती है, गाइडेंस को ले पाती है, अवेकंड हो पाती है, ठीक है। तो चीज़ें आगे जो चलती है ना जर्नी के अंदर, वो पहले स्टेप जो इनिशिएट करती हैं वो डिवाइन फेमिनाइन ही करती है, डिवाइन फेमिनाइन से ही चलती है, ठीक है। डिवाइन जर्नी की शुरुआत जो होती है, या आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत होती है, वो डिवाइन फेमिनाइन से होती है, अंडरस्टैंडिंग डिवाइन फेमिनाइन को आती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। एंड दूसरी साइड जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है ना, वो जैसा कि मैंने आपको उनकी ट्रेट्स बताए, वो अधिकतर ना अनअवेकन्ड फॉर्म में होते हैं। वो क्योंकि जैसा मैंने आपको ट्रेड्स बताए, उनके क्या इंटरेस्ट होते हैं, उनके इंटरेस्ट होते हैं टू अर्न मनी, टू स्टेबलाइज द लाइफ को स्टेबल करना, पैसा अर्न करना, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना, ठीक है। और अपनी लाइफ में जितने भी लोग हैं या जिन भी लोगों की वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, उनकी लाइफ को मेंटेन करना, ये डिवाइन मैस्कुलिन ओढ़ता है, जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेता है, उसको आदत होती है एक के ऊपर एक ना जमाने की अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ, कि नहीं 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 मुझे दबा दो, मैं दब जाऊँगा अच्छे से, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइप के होते हैं, डिसीजन मेकिंग में रहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, है ना, डिसीजन मेकिंग पावर में रहते हैं वो, उनके डिसीजन स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तभी तो डिवाइन मैस्कुलिन जब डिसाइड कर लेता है कि वो आपकी लाइफ से निकल जाएगा या वो चला जाएगा, दैट ही विल नॉट चूज़ द कनेक्शन, तो वहाँ पर वो इतने स्टबन बिहेव क्यों करते हैं, क्योंकि उनके लिए अपना ही डिसीज़न ठीक है ना। वो डिसीज़न मेकिंग उनका इतना स्ट्रांग होता है कि वो सोचते हैं कि उनका ही डिसीज़न ठीक है, एंड उसके आगे फिर उनको ना कुछ सुनना है, ना कुछ जानना है, ना किसी से कुछ उनको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं, जब कभी आपसे डिवाइन फेमिनाइन से दूर जाना चूज़ करते हैं, तो उसके पीछे बेसिकली उसके पीछे बेसिकली नीयत क्या होती है। तो नीयत ये होती है, देखिए डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो होते हैं थर्ड पार्टीज़ में, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टीज़ होती है उनके पेरेंट्स, अगर उनके पेरेंट्स ने बचपन से उन्होंने देखा है कि उनके पेरेंट्स ने एक ऐसी लाइफ जी है जो स्ट्रगल से भरपूर है, या फिर ऐसी लाइफ जी है जो मतलब ओवरऑल जैसी भी लाइफ उनके पेरेंट्स ने जी है, बट वो उसके अकॉर्डिंग अगर संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, अगर पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन लेवल ज़्यादा है, अगर पेरेंट्स अपनी इच्छाएं उन पर थोपते हैं, तो उनको ये सब अपना फ़र्ज़ लगता है कि उनको जैसे अब अपने घर वालों को, पेरेंट्स को, इनको मतलब बहुत ज़्यादा इनको पैम्पर करना है, क्योंकि इनको आगे ले जाना, इनको ऊपर उठाना इनकी जिम्मेदारी है, एज अ सन, एज अ ब्रदर, जो भी कह लीजिए, घर में अगर भाई बहन है, ठीक है। तो ये अपनी जिम्मेदारी ना बहुत ज़्यादा समझते हैं, हर एक की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, अपने ऊपर उठते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन बाय नेचर ऐसे ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि वो सब कुछ सॉर्ट आउट कर देंगे, सबकी लाइफ से दुख को भगा देंगे, ठीक है। और जिनको वो सो कॉल्ड अपने बोलते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनके कार्मिक्स ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर तो डिवाइन मैस्कुलिन आपसे भागता है, क्योंकि उसकी बचपन से उसने जो देखी है जीवन, उसकी प्रायोरिटी क्या रहा है, उसकी प्रायोरिटी रहा है कि उसके अपनों का जीवन सुधारना, अपने अपनों को आगे लेके आना, ठीक है ना। तो उनको लगता है कि वो इन सब चीज़ों के लिए, जब वो एक रियल लव को एक्सपीरियंस करते हैं ना,
एक डीप लव को एक्सपीरियंस करते हैं तो उनको लगता है कि वो इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हैं, है ना। उनको लगता है कि उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का है दारोमदार, और वो इन चीज़ों के लिए नहीं बने कि वो बैठकर कोई लव स्टोरी लिखें। बाय गॉड उनके अंदर से सोच यही होती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जिस प्रकार का अनकंडीशनल लव उनको दे रही होती है और उनसे एक्सपेक्ट कर रही होती है जिस प्रकार का अनकंडीशनल लव, या जिस प्रकार की बातें डिवाइन फेमिनाइन की होती हैं डिविनिटी से भरी हुई, तो उनको वो बहुत अनरियलिस्टिक लगता है, बहुत अनरियलिस्टिक लगता है सच में। और समटाइम्स तो बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनाइन का मजाक उड़ाते हैं कि वो किसी स्वप्न लोक में रहती हैं या वो बहुत अनरियलिस्टिक अप्रोच रखती हैं, जबकि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ हो सकती है पॉसिबल वही, अदरवाइज नहीं। अब थर्ड सिचुएशन क्या आती है, क्यों भागते हैं डिवाइन मैस्कुलिन आपसे, समझिएगा। अधिकतर केसेस में ये होता है कि डिवाइन फेमिनिन बड़ी है और वो मैरिड है, ठीक है, विद किड्स है, या जो कुछ भी सिचुएशन है, एज गैप बहुत ज़्यादा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन एज में अक्सर छोटे होते हैं डिवाइन फेमिनिन से, ठीक है। एक्सेप्शन भी होता है पर मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। तो वहाँ पर जो सोच काम कर रही होती है ना डिवाइन मैस्कुलिन की, वो ये कर रही होती है कि उनको जो रियलिटी में, क्योंकि देखिए मैंने जैसा कि आपको बोला कि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, ठीक है। अब अट्रैक्शन नेक्स्ट लेवल का है, ठीक है। लव जो है वो एक अलग ही लेवल का फील हो रहा है जो इस डायमेंशन का है ही नहीं। आप सोच के देखिए, जो कुछ चीज़ एक ऐसे इंसान को जो अनअवेकन्ड है, जिसको नहीं है पता चीज़ों का, उसको जो चीज़ यहाँ ऐसी फील होएगी कि ये इस डायमेंशन की ही चीज़ नहीं है, तो वो उससे डर के भाग जाएगा ना। ये तो बहुत नेचुरल है, ठीक है ना। तो उनको कुछ ऐसा फील होता है कि भाई ये देखिए प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, तो उनको लगता है कि क्या आगे चल के कोई फ्यूचर पॉसिबल है इस पर्सन के साथ, तो अंदर से जवाब आएगा नो, ठीक है। क्या कुछ हो सकता है, तो अंदर से जवाब आएगा बिल्कुल नो, है ना। तो वहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन हारता है, वहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन सोचने पर मजबूर होता है और वो डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ना, लूज़ करना प्रेफर करता है कि भाई कोई बात नहीं, मान लिया कि बहुत एक अलग ही लेवल का, नेक्स्ट लेवल का कनेक्शन है, बट व्हाट टू डू, अगर चीज़ें हो नहीं सकती हैं, अगर चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, तो क्या कर सकते हैं ना। तो ऐसी सोच रखते हुए डिवाइन मैस्कुलिन वहाँ पर अपनी डिवाइन फेमिनाइन को जाने देना मंजूर करता है, उसको लेट गो करना मंजूर करता है, ना कि उसको प्रेफरेंस देता है। तो ये भी जहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन बहुत लो में जाती है ना, कि उसने मुझे प्रायोरिटी नहीं समझा, या उसने अदर प्रायोरिटीज़ ऊपर रखी अपनी, या फिर वो एक सेल्फिश इंसान है। नहीं, वो सेल्फिश नहीं है, वो अपनी जगह पर जो जिस वे में सोच रहे हैं ना, वो सच में उनके हिसाब से देखा जाए तो वो सच में दुनियावी तरीके से सही सोच रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये है ना। नेक्स्ट है डिवाइन मैस्कुलिन। कभी भी एक क्वेश्चन आता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जब जाते हैं तो वो कभी भी आपको क्लैरिटी क्यों नहीं दे के जाते हैं, ठीक है ना। एक तो होता है कि आप प्रॉपरली आप क्लैरिटी दे के जाओ, रीज़न बता के जाओ, बट ऐसे घोस्ट कर जाना, ऐसे चुप हो जाना, साइलेंट हो जाना, दूसरे को कन्फ्यूज्ड ही छोड़ जाना, है ना। तो और फिर सडनली आउट ऑफ ब्लू कहीं से भी प्रकट हो जाना और कहीं से भी सामने आ जाना और फिर लाइफ में एंट्री ले लेना एंड फिर चीज़ें वापस से करके और फिर वापस से घोस्ट कर जाना। तो ये क्यों करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं ना, वो जो देखिए मैंने जो पिछले पॉइंट में आपको बताया कि उनको ये तो फील हो रहा होता है कि ये प्योर लव है एंड ये कहीं किसी और ही डायमेंशन की चीज़ है, ये इस धरती का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या जो एक इंसान अच्छा सच्चा फील हो रहा है, जहाँ पर अनकंडीशनल फील हो रहा है आपको, क्या कोई भी इंसान उसको लूज़ करना चाहेगा परमानेंटली? नहीं करना चाहेगा ना। बट एक तरफ है आपकी जिम्मेदारियाँ आपको खींच रही हैं, आपके लोग आपको खींच रहे हैं, बहुत कुछ है लाइफ में करने को, बहुत कुछ है लाइफ में सहने को और ठीक करने को। तो आपकी जिम्मेदारियाँ, आपकी चीज़ें आपको कॉल आउट कर रही हैं, आपको बुला रही हैं, और आपको यहाँ पर भी अपने लिए एक खिड़की, एक दरवाज़ा खुला रखना है।
यहाँ पर मैं मानती हूँ कि डीएम का थोड़ा नार्सिसिस्टिक ट्रेट हो जाता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट भी ऐसा ही करते हैं, वो कभी भी आपको पूरी तरह से फ्री नहीं करते हैं, कभी भी आपको पूरी तरह से जाने नहीं देते हैं, बिकॉज उनको एक ऑप्शन में रखना होता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है ना, बस ये फ़र्क होता है नार्सिसिस्ट और डीएम में। डीएम भी आपको घोस्ट करते हैं, नार्सिसिस्ट भी आपको घोस्ट कर जाते हैं। नार्सिसिस्ट आपको इसलिए घोस्ट करते हैं क्योंकि वो अगर आपसे पूरी तरह से ब्रेकअप करके जाएंगे तो शायद आप उनसे मूव ऑन कर जाएं, तो वो आपको लटका के जाते हैं विदाउट गिविंग एनी क्लैरिटी, सो दैट वो जब मर्जी आपकी लाइफ में एंट्री ले सकें, ठीक है। अभी डिवाइन मैस्कुलिन जो जाते हैं विदाउट क्लैरिटी, वो इसलिए जाते हैं कि क्लैरिटी क्या दे के जाए आपको, उनके पास जवाब ही नहीं है उस चीज़ का, जाने का जवाब ही नहीं है, क्योंकि कुछ कमी नहीं दिखती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो अपनी 3D कंडीशंस के हिसाब से इस कनेक्शन को हैंडल कर पाने में अपने आप को अक्षम समझते हैं, अपने आप को कमज़ोर मानते हैं। वल्नरेबल स्टेज पे वो आपको नहीं दिखना चाहते, इसलिए वो आपकी लाइफ से गायब होना प्रेफर करते हैं, चले जाना प्रेफर करते हैं। इसलिए नहीं प्रेफर करते हैं कि जब मर्जी आपकी लाइफ में शक करने के लिए, आपकी लाइफ का फ़ायदा उठाने के लिए वापस आएंगे। नार्सिसिस्टिक ट्रेट से थोड़ा मैच ज़रूर होता है, लेकिन नीयत या इंटेंशन वो नहीं होती जो एक नार्सिसिस्ट की होती है, ठीक है। डीएम घोस्ट करता है लेकिन फिर वो रह नहीं पाता, फिर डीएम वापस आता है, फिर डीएम वापस जाता है, क्योंकि वो एक तरफ उसको उसकी 3D सिचुएशंस खींच रही होती है और एक तरफ उसको ये 5D का प्योर लव, ये अपना ट्विन फ्लेम लव, अपना ट्विन फ्लेम कनेक्शन पूरी तरह से उसको अंदर से खींच रहा होता है, और वो ना चाहते हुए भी बार बार डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आना चूज़ करता है। लेकिन फिर जैसे ही उसको अपनी वो जो 3D की ऊपर आती हैं चीज़ें, तो वो वापस जाना भी चूज़ करता है। तो ये एक पुश एंड पुल चलता है डिवाइन मैस्कुलिन का, जबकि नार्सिसिस्ट के मामले में ऐसा नहीं होता। नार्सिसिस्ट तो जानबूझ के करता है, नार्सिसिस्ट तो पूरी ज़िंदगी आपको फ्री नहीं करेगा अपनी तरफ से, ठीक है ना। नार्सिसिस्ट कभी भी आपको फ्री नहीं करता है, वहाँ से तो आपको खुद अपनी भला बुरा सोच के निकलना पड़ता है। नार्सिसिस्ट कभी नहीं चाहेगा कि आप निकलो, आप कभी ना कभी किसी न किसी वे में तो उसका सोर्स ऑफ सप्लाई बन ही सकते हो, ये सोच के वो एक ऑप्शन खुला रखता है आपके लिए, ठीक है ना। तो जो लोग ये डिवाइन मैस्कुलिन के आने और जाने को बैक फोर्थ कर ये सॉरी जाने और आने को, मतलब ये बैक एंड फोर्थ करने को जो लोग नार्सिसिस्ट बोलते हैं ना, वो वहाँ पर गलत हो जाती है चीज़, ठीक है, क्योंकि दोनों का इंटेंशन अलग होता है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको बताई मैंने कि ना क्यों डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी और काफ़ी हद तक आपको ये भी समझ आया होगा कि नार्सिसिस्ट को कभी भी डिवाइन मैस्कुलिन से कंपेयर क्यों नहीं करना है, जो कि आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी जानकारी जब तक शैलो होती है तब तक वो आपको परेशान करती है। जब आपको क्लैरिटी मिलती है, जब आपको जानकारी मिलती है, नॉलेज मिलती है, तो आप समझ पाते हो, डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, ठीक है। तो पहले तो चीज़ों को डीपली समझिए, डिफ्रेंशिएट करिए, उसके बाद कुछ कंक्लूज़न पे जाइए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरह से आप अपनी जर्नी को जारी रखिए, अपनी कनेक्शन पर बिलीव रखिए, अपने कनेक्शन पर पूरा यकीन रखिए, और इस वीडियो को सुनने के लिए, पूरी तरह से समझने के लिए, अगर आपको समझ आए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स को फुल कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।